वापसी का आज आखिरी दिन है और इसके बाद वो तस्वीर सामने होगी जो हमें ये बताएगी कि कौन सबसे ज़्यादा कामयाब रहा है जिसने बागियों को मनाया है, और ये खबर हमें बताएंगी जया। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में नाम वापसी का आज आखिरी दिन, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक दलों के पास बागियों को मनाने का भी आज आखिरी मौका है। अगर आज नहीं माने तो फिर चुनाव में अड़चन बनेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बगावत से जूझ रहे हैं। दिग्गज नेता अपने नाराज नेताओं के नामांकन वापसी के लिए पसीना बहाते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो निमाड़, महाकौशल, विंध्य और ग्वालियर चंबल, यहां पर अपनों की ही बगावत से पार्टी जूझ रही है। इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के नाराज नेताओं का किसी भी तरह से नामांकन वापस कराने पर अभी लगातार फोकस है। आप प्रत्याशी दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है और अभी 1 बज गए शरद जी, महज 2 घंटे का समय बचा हुआ है। अभी मना लिया तो ठीक, वरना मुसीबतें बढ़ेंगी। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इसे लेकर क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो आप सुन लीजिए। बागी समझ गए मध्य प्रदेश में लगभग सब बागी, सब जो दुखी थे उन सब से हमने चर्चा करी है और उसको भी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है ये कांग्रेस का जम के साथ देंगे। सभी नामांकन वापस लेंगे सर? बहुत सारे करेंगे। चलिए, तो क्या सूरत हाल है बागियों का मैदान जंग से, ये हमें बताएंगे हमारे साथी दिनेश अवस्थी। दिनेश, ओवर टू यू। शुक्रिया सर। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रत्याशियों ने जब नामांकन भरा, खास करके वो प्रत्याशी जो किसी पार्टी से टिकट ना मिलने से नाराज हुए, नाराज होने के बाद किसी ने निर्दलीय फार्म भरा, किसी ने दूसरे दल से फार्म भरा, लेकिन वो उन पार्टियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया है। कौन कौन वो प्रत्याशी हैं, अब क्या ये अभी डटे रहेंगे या कुछ देर बाद ये नामांकन अपना वापस लेंगे, ये देखना होगा। होशंगाबाद से भगवती चौरे बीजेपी से संभावना ये बताई जा रही है कि ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये तो डटे रहेंगे। इसके अलावा रतलाम ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर अभय ओहरी ये कांग्रेस से हैं और ये माना जा रहा है कि शायद इनको मना लिया है, इसलिए इनका नाम वापसी संभव माना जा रहा है। इसके अलावा चलिए और नाम बताते हैं आपको। जावरा से डीपी धाकड़, कांग्रेस से ये प्रत्याशी ये टिकट मांग रहे थे, दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। उसके बाद इन्होंने निर्दलीय फार्म भरा और अब मना लिया, इन्हें शायद गया है, इसलिए माना जा रहा है कि ये वापस ले लेंगे नाम। आलोट से प्रेमचंद गुड्डू, प्रहलाद वर्मा, ये कांग्रेस के वो चेहरे हैं जिनका ये माना जा रहा है कि ये शायद अब नाम वापस नहीं लेंगे, तो इनकी संभावनाएं कम हैं। तो आलोट से रमेश मालवीय हैं, बीजेपी से हैं ये, और इनकी भी नाम वापसी संभव नहीं माना जा रहा है। तो ये वो चेहरे हैं जो अभी भी मैदान में डटे हैं, लेकिन इनमें से कुछ चेहरों को मना लिया गया है। श्यामलाल जोगचंद्र कांग्रेस मल्हारगढ़ से हैं, माना जा रहा है कि ये भी डटे रहेंगे, ये भी नहीं माने हैं, हालांकि मनाने का सभी को प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी प्रत्याशियों को पुरजोर तरीके से, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ने ये एक रणनीति भी बनाई थी, इसे लेकर बैठकें भी की गई थी कि किसी भी तरह से जो भैया नाराज हैं उनको तो मनाना पड़ेगा। चलिए कुछ और नाम है। जावत से राजकुमार अहीर कांग्रेस से हैं, इनका माना जा रहा है कि इनको मना लिया गया है, इनका नाम वापसी संभव माना जा रहा है कि कुछ देर में शायद नाम अपना वापस लेने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और, अब बागी क्या करेंगे। इंदौर 3 विधानसभा से, यहाँ देखिए अखिलेश शाह हैं, ये बीजेपी से थे और अब चुनाव लड़ने का ये दावा निर्दलीय कर रहे हैं, बीजेपी से ये नाराज होकर गए हैं। इसके अलावा जबलपुर उत्तर से बात करें तो कमलेश अग्रवाल बीजेपी से नाराज हुए और अब इनका माना जा रहा है कि शायद ये मन गए हैं और नाम वापसी इनकी संभव है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश, आपने फटाफट हमको बताया कि कौन नाराज है और कौन। बड़ा आपका शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोली का, कि गुरु मन गए हैं वो, अब ज़्यादा पंगा नहीं करने वाले, मन गए हैं वो। तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब बोली के शब्द खनकते हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और मध्य प्रदेश की राजनीति के हर पेचो खम को बखूबी समझने वाले मनोज जी जुड़ गए हैं। मनोज, नाम वापसी का आखिरी दिन है और यह आखिरी दिन कयामत का दिन भी है, क्योंकि कयामत का दिन उस पार्टी के लिए जिस पार्टी के बागी मैदान में डटे रहेंगे तो उसके लिए तो कयामत है, और जिसने मना लिया वो सिकंदर हो सकता है। बहरहाल, क्या अपडेट है आपके पास कि ये जो बागी मैदान में है, किस पार्टी का होमवर्क सबसे बेहतरीन दिख रहा है आपको?
देखिए, इस होमवर्क में हम करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा होमवर्क करा और उसके पीछे कोई जिम्मेदारी निभाया है तो वो है अमित शाह जी। अमित शाह जी ने जब महाकौशल, मालवा या बिंद या बुंदेलखंड का दौरा किया तो उसके पीछे मकसद यही था कि कहाँ कौन है और उसको बिठा दिया जाए या उसको मना लिया जाए। और दो तरीके होते हैं उनके मनाने के, एक वो तरीका होता है जिसे आप और हम समझते हैं, एक वो तरीका होता है जो संवाद के जरिए, और पहली बार है कि संवाद के जरिए उन्होंने बहुत कुछ समझाने और समझने का प्रयास किया। फिर भी शरद जी, करीब 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए और 35 के लगभग कांग्रेस के पास है, जहां से बागी अपना खंभ ठोक रहे हैं। और बागी में से यदि जो मेरे पास खबरें हैं, करीब करीब 1 दर्जन सीटें बीजेपी के लिए और इतनी ही सीटें कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने वाली है, यानी वो नहीं मानने वाले हैं। चाहे हम नंदापुर की बात करें, जावरा की बात करें, जावत की बात करें, ये सब वो सीटें हैं जो मालवा में आती। इसी तरह बिंद, बुंदेलखंड या महाकौशल की बात करें तो यहाँ भी 1-1, 2-2 सीटें दिखाई दे रही। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी ने निभाई, कमलनाथ जी ने निभाई, और वो भी बहुत हद तक मनाने में सफल रहे, लेकिन उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जाना चाहिए। इसीलिए अमित शाह ने एक बात और कही है कि सपा और बसपा को भी आप सपोर्ट कर दीजिए तो कांग्रेस के वोट कटेंगे और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। तो बहुत अलग तरह से दोनों ने अपनी रणनीति अपनाई है, लेकिन इंतजार है, दोनों दलों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जो लोग खंभ ठोक कर खड़े हैं वो कोई छोटे फोटे नहीं है, एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। पर इसमें यदि बढ़त की बात करूं तो मुझे लगता है अमित शाह के आने के बाद बीजेपी थोड़ी सी बढ़त लेती दिखाई दे। बिल्कुल, आपने इंतज़ार की बात की तो बड़ा खूबसूरत गीत दिमाग में कौन गया, इंतहा हो गई इंतज़ार की। बताइए, आई ना बगावत रद्द करने वालों की कोई खबर। तो वाकई बड़ा टेंशन का मोमेंट होता है सर। बहुत शुक्रिया मनोज, और अपडेट्स के साथ आप मैदान से, मोर्चे से तैयार रहिएगा। एक